हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। सब बच्चे सुनेंगे आप लोग कि हम जो सेकंड ग्रेड के लिए जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक हमने सोल्व कर लिया था। उसके बाद बर्नौली भी हमने पढ़ा था। आज इसी पे बेस्ड है आगे जो है आपकी एग्जैक्ट यथार्थ अवकल समीकरण, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम कि किस तरह से उसे सोल्व करते हैं और कैसे उसका जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे बच्चों, बोर्ड पर देखिए, हम बात करते हैं यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग बनाइए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद पूरी तरीके से बोर्ड पर ध्यान देंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण। यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में हम बात करते हैं। एक सेकेंड, तो देखिए यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो क्या होती है, देखो इसका जो रूप होता है वो एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई वाली जो रूप होता है आपका वो कैसा होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है कि यदि वो यथार्थ होगा, एग्जैक्ट होगा, तो क्या कौन सी शर्त प्रॉपर्टी पूरी करेगा वो, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए। कंडीशन है, ये शर्त है आपकी कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए क्या, डेल एन अपॉन डेल एक्स। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में आप चेक करते हो कि वो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है क्या डेल एन अपॉन डेल एक्स। यदि ऐसा है तो हम क्या कहते हैं, वो यथार्थ है। बताइए भाई, ये शर्त आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये अपन को कंडीशन आपको पता होना चाहिए यथार्थ को चेक करने के लिए। इसके बाद इसे सोल्व करने का जो फॉर्म होती है वो क्या होती है वो सुन लीजिए, सब बच्चे ध्यान देंगे। इसके लिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले जो ज्ञात किया जाएगा वो ज्ञात किया जाएगा u x, y, मतलब u ज्ञात किया जाता है, सिंपल सी बात। मेथड हल करने के क्या चल रहे हैं ये मेथड। देखिए के लिए फॉर्म होती है m, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एम डी एक्स, और यहां पर y होता है अचर, कांस्टेंट। जब आपके पास u मिल जाता है, पहली स्टेप में आप u ज्ञात करोगे। उसके बाद सुनिए आप लोग यहां पर, उसके बाद हम ज्ञात करते हैं यहां पर p ऑफ y। p क्या होता है सुनिए ध्यान से, p होता है बच्चों n माइनस डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y एंड dy। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, u x डिफाइन करेंगे, एम डी एक्स, वाई को कांस्टेंट आपको लेट करना है इसके अंदर। फिर दूसरी बात बच्चों यहां पर ध्यान देंगे, v ऑफ y आप निकालेंगे n माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई। एन माइनस एन आपके पास होगा, m आपके पास क्वेश्चन में होगा, डेल यू बाय डेल वाई आप निकाल लोगे जब u आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा बच्चों वो क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा u एक्स वाई प्लस के v ऑफ y इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन लिखने का मेथड होता है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में देखोगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। यदि वो एग्जैक्ट है तो फिर उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, u और v को फाइंड करेंगे और डायरेक्टली अपन सॉल्यूशन लिख देंगे। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आप लोगों को इस चीज को समझाता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने बच्चों, x प्लस के y का होल स्क्वायर dx माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस के, बहुत अच्छा सवाल है, एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0। एक बार वापस क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन को आप समझिए। देखो मैंने एक बात आपसे जरूर कही है कि कोई भी मेथड आप पढ़ रहे हो कुछ इश्यू है इसके कारण क्लास नहीं ले पा रहा हूं मैं, तो बाकी आप लोग सुने
जब भी कोई मेथड आप पढ़ रहे हो तो आप बात ये समझ लीजिए, उस मेथड का एक क्वेश्चन आपको पूरा पूरा कम से कम एक तो आना ही चाहिए, जिसमें पूरा मेथड आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद आगे सोचें। देखो सबसे पहले तो आपका फॉर्म है, उसमें ये फॉर्म होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो आप खुद इक्वल टू 0, आप खुद देखिए वह एम की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, एम की वैल्यू क्लियर हो रही है आपके सामने? मुझे ये बताइए आप लोग कि m की वैल्यू ये है, हमें एग्जैक्ट यथार्थ का पता चलाने के मतलब सॉरी यथार्थ को चेक करने के लिए आप क्या करते हो, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा आपको। देखिए बच्चों, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना पड़ेगा ना, तो देखिए यहां पर है, तो बच्चों बताओ क्या करूंगा मैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, पहले पावर का होगा तो 2x प्लस वाई, समझ गए होंगे, इसके अंदर आए तो x का तो 0 हो गया, y का क्या हो गया 1, तो एज इट इज रह गया। बोलिए क्लियर, आगे आ जाइए। दूसरा आपको क्या दे रखा है बच्चों, n, तो n क्या होगा सवाल में, देखिए n की वैल्यू क्या है, माइनस के वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है n की वैल्यू। क्लियर हो रहा है n की वैल्यू? बोलिए। अब जब आपके पास n का मान आपके सामने है तो मुझे ये बताइए, मैं यहां पर डेल n अपॉन डेल x निकालूंगा, माइनस एज इट इज का तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, x के सापेक्ष करूंगा तो यहाँ 2y हो गया, और यहाँ क्या हो गया माइनस के 2x हो गया। बताइए बच्चों, क्लियर है बिल्कुल? एक बात बताइए, डेल n अपॉन डेल x इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, x प्लस वाई बन गया। सबसे पहला उद्देश्य आपके सामने क्या होना चाहिए, जो आपकी जो ये वैल्यू बन रही है, जो कंडीशन है आपकी एग्जैक्ट की, वो आपको पता होना चाहिए यथार्थ के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि यथार्थ होगा तो ही तो आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले तो देखो आप, शर्त जो है आपकी डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स, है ना, इक्वल है आपके सामने, तो क्या हो गया आपका एग्जैक्ट के लिए ये हो गया बच्चों, अर्थात डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इसका मतलब क्लियर हो गया क्या, विच इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि क्या हो गई, एक यथार्थ अवकल समीकरण। कोई दिक्कत है भाई बताओ बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर, बढ़ जाऊं मैं आगे। सुनो, जब यथार्थ हो गई तो हमें इसे सोल्व करना है, सोल्व करने के लिए मैंने सीधा फॉर्मेट बताया आपको, बिल्कुल। जब सबसे पहले तो इक्वेशन में से m और n निकालने होते हैं आपको, प्लस से कंपेयर किया करो, अपने आप जो चिन्ह है वो आ जाएगा आपका। फिर हम डेल एम अपॉन डेल वाई निकालते हैं और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ये क्या आ जाते हैं, दोनों बराबर, तो इक्वेशन क्या बन जाती है, यथार्थ बन जाती है। जब ये इक्वेशन यथार्थ हो गई तो आप क्या करोगे, आप u डिफाइन करोगे और v डिफाइन करोगे, क्लियर सी बात है। तो आ जाइए क्वेश्चन पर, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, हम u को डिफाइन करते हैं, तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नाउ, अब u आपका जो है वो क्या है, इंटीग्रल m dy, m dx या dx, m dx, y क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो बच्चों बताओ u x y इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू अभी देख लेते हैं, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड dx। बोलिए बच्चों, y क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। सुनिए ध्यान से, ज्यादा समझ में नहीं आता तो आप सीधा अलग से मान लो, x प्लस वाई को आपने t माना, तो बताओ dx बराबर क्या आ गया, dt। तो ये क्या बन रहा है आप समझ रहे होंगे, पाई का तो 0 हो गया ना, कांस्टेंट है ना, तो dx dt, तो t स्क्वायर dt बन गया ना। तो सीधा लिख दूं मैं, समझदार हो इस चीज को तो।
तैयारी कर रहे हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बाय, होगा कि नहीं होगा, टी क्यूब बाई 3 तो होगा समाकलन, और प्लस का बताइए, हटा दीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है मुझे बताओ। अब आपको ज्ञात करना है डेल यू बाय डेल वाई की, मुझे क्या करना है, वी ऑफ वाई ज्ञात करना पड़ेगा। और वी ऑफ वाई ज्ञात करने के लिए बच्चों फॉर्मूला देखिए, एन माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो एन तो है क्वेश्चन में, डेल यू बाय डेल वाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, डेल यू बाय डेल वाई, तो देखिए डेल बाय डेल वाई बच्चों क्या आया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बाई 3 एंड प्लस का सी। देखिए बच्चों, क्लियर। चलूं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब डिफरेंशियल करूंगा तो डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू का क्या होगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बटे में 3, 0 हो गया, 3 से 3 वापस कट गया। डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है आपको, n में से सबट्रैक्ट करना है डेल यू बाय डेल वाई को। तो देखो बच्चों, n क्या है, n आपके पास है क्वेश्चन में, देखिए n क्या है, n आपके पास है बच्चों माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस, वो ब्रैकेट के बाहर है, वहां पे गए, क्या है, माइनस के वाई स्क्वायर, मैं माइनस अंदर लेता हुआ चल रहा हूं ना, माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy एंड प्लस के एक्स स्क्वायर। तो आ जाइए बच्चों, हमको यहां पर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना n का मान। बताओ क्या करना है, डेल यू बाय डेल एक्स को माइनस करना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर खुलेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy, देख सकते हो और समझ सकते हो। बताओ बच्चों, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, n में से डेल यू बाय डेल वाई को घटा दिया, तो डेल यू बाय डेल वाई ये मिला हमको, होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस लगाई दिया। बाकी छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन करना अभी अच्छी बात नहीं है, सेकंड ग्रेड के बच्चे हैं, ये बच्चे तो है नहीं। 2xy से 2xy गया, तो आपके पास जो बचा वो क्या है, n डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन गए, 2y स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल, मेथड पूरा क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे मैं बात करता हूं यहां पर v ऑफ y की, तो v ऑफ y क्या होगा, n माइनस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई। तो देखिए v ऑफ y इक्वल टू बच्चों ये कितना आ गया, माइनस के 2y स्क्वायर डी वाई। तो v ऑफ y इक्वल टू माइनस 2y क्यूब बाई 3, ठीक है, तो प्लस सी अपन ने ले लिया उसमें। तो बताइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है क्या, देख सकते हो आप लोग, इन सभी चीजों को आप समझ सकते हो। जो सी है ना वो एक ही बार लेंगे अपन, है ना, जो यू में भी ज्ञात किया तो सी लेने की जरूरत नहीं है, तो सी को अपन ने नहीं लिया। है ना, जरूरत नहीं है ना उस चीज की, क्योंकि एक साथ अपन ने सी ले लिया सॉल्यूशन में, तो वहां पर ही रखेंगे अपन। ठीक है, क्या लिखा गया, बस लिखा गया, आप लोग देखिए। इसके बाद आप लोग देखो क्या आएगा आपके पास, वो सुनिए आप लोग। आपके पास आ गया u आ गया, v आ गया, तो बच्चों सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन होगा u x y प्लस के v ऑफ y इक्वल टू सी। बताओ u x y क्या आया था, u x y सोल्व किया था ना आपने, u x y की वैल्यू x प्लस वाई का होल क्यूब बाई 3 एंड प्लस माइनस के 2y क्यूब बाई 3 एंड इक्वल टू सी, यही आंसर हो गया आपका। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल एक्सप्लेन होनी चाहिए अच्छे से कि किस तरह से आप सॉल्यूशन याद कर रहे हो। ठीक है भाई,
देखो इन्होंने क्या है कि उसमें भेज दिया, उसमें कोई इशू नहीं है, अपना कंप्लीट है। बता दीजिए मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू से आप लोगों ने मेथड देखा, समझा, तो देखिए आप लोग ढंग से। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों को और समझा देता हूं इक्वेशंस। देखो मैंने बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, सबसे पहले तो एग्जैक्ट का पता करना होगा आपको इक्वेशन में कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। यदि वो एग्जैक्ट है तो हम क्या करेंगे, ये चेक, मतलब एग्जैक्ट के लिए शर्त कौन सी होगी, डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स। फिर उसके बाद यू एक्स वाई डिफाइन करेंगे, यू मिलने के बाद में हम v ऑफ y निकालेंगे और सॉल्यूशन होगा u एक्स वाई प्लस v ऑफ y इक्वल टू सी। ठीक है, इसके लिए देखो एक एग्जांपल लिया गया, एक क्वेश्चन लिया गया आप लोगों के सामने। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आपसे कहा गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। आप लोगों से कह दिया गया है कि इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो m का मान निकला, फिर n का मान लिख लिया मैंने। सबसे पहले मैंने डेल एम अपॉन डेल वाई चेक किया, फिर मैंने चेक किया डेल एन अपॉन डेल एक्स। दोनों देखिए आप लोग इक्वल आ गया। जैसे ही वो इक्वल आया वैसे ही मैंने क्या कह दिया, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकल समीकरण है। तो आपके माइंड में बिल्कुल ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यथार्थ को हमको देखना है कि वो यथार्थ है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो यदि वो यथार्थ है, मान लो ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्टली बोल सकता है कि वो आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला रूप दे दिया और आपसे कह दिया कि चेक कीजिए यथार्थ है कि नहीं है। तो आपको तुरंत कंडीशन लगानी है ये और चेक करना है कि यथार्थ है कि नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो। फिर यथार्थ हो गया तो यू डिफाइन किया, फिर वी डिफाइन किया और सॉल्यूशन याद कर लिया। ठीक है भाई, तो इसको शुरू से आप नोट कर सकते हो या देख सकते हो, जो भी है। पहले वाले का भी ले सकते हो आप, स्क्रीन ले लीजिए, और सेकंड का मैं और बता दूंगा आपको, वो और ले लेना। आप जो भी मेथड हो चुके हैं, अब क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है, इनका इशू नहीं है। वो चीज नहीं है कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, बस आप लोगों को आना चाहिए अब, क्योंकि यदि आप पे नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना क्वेश्चन। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन लिया हमने, निम्न समीकरण का समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न समीकरण का समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए, इंटीग्रल फैक्टर। सवाल आपको दे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स प्लस के 2xy माइनस के 4x स्क्वायर बराबर 0। ये पूछा गया था बच्चों, आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे सीधा सीधा समाकल गुणांक पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए, इसके अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे आप लोगों से कह रखा है, फर्स्ट ऑप्शन तो दे दिया यहाँ पर e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन दे दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है e की पावर tan इनवर्स x, और जो फोर्थ है नन ऑफ दीज, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों यहां पर ध्यान दें, मैंने एक बात बताई थी आपको कि इंटीग्रल फैक्टर निकलता किसमें है। याद, थोड़ा सा माइंड पर जोर डालिए, वो आता लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, आता है कि नहीं आता। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सीधा सीधा इसको इधर दे दो पहले तो, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, सॉरी, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया, स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। इंटीग्रल फैक्टर जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं बच्चों, बताओ, e की पावर pdx होता है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो तो मैं समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दी मैंने। क्या आ गया, e की पावर log, क्या बनेगा बताइए मुझे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, बन रहा है ना, e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या निकल के आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये रहा ऑप्शन, बोलिए।
आप एक लाइन में कर रहे हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पहले तो उसको आपने कोफिशिएंट को 1 बनाया और उसके बाद क्या कर दिया, इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात कर दिया। बताइए, हो गया ना आराम से, इजी वे में क्वेश्चन हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो आप लोग, सीधा सीधा आपको चलना होता है। जैसे आप लोगों से कहा गया, और लेता हूं मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन, और ये आरपीएससी का ही क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था बच्चों। देखिए, आपसे कहा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। ये कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। आपको ऑप्शन दे दिया, देखो बच्चों, पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस एक्स, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है बच्चों माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन दे रखा है, देख सकते हो आप लोग। अब आप लोग देखिए, यहां पर इसे सोल्व करना है और क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न अवकल समीकरण का समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न अवकल समीकरण का आइए अब ज्ञात कीजिए, इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताइए, आप लोग सोचिए, ये क्वेश्चन है, मैंने एक ही बात बोली, आईएफ किस में निकलता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही पकड़ लीजिए आप कि इंटीग्रल फैक्टर निकलता किस में है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और लीनियर होती है तो डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। सीधा पहला काम यही करो। देखिए आप लोग, ये क्या होगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर में देखो आप मानते हो तो क्या आता है, सीधी बात है, बिल्कुल क्लियर सा हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत तो देखो क्या है, समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो तो यहां देख लो। इंटीग्रल में सोल्व कर देता हूं, देखो मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं इसको। तो क्या होगा, माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो, डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि इंटीग्रल पता है मुझे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मेरे को ये लिखना पड़ेगा। लो 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ नीचे वाले को, इसको टी मानो, वो आ रहा है e की पावर क्या आ गया, माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो ज्ञात किया था आपने, अभी तो ज्ञात किया था ये, तो बताओ ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कौन सा वाला, इंटीग्रल फैक्टर पूछा है ना, क्वेश्चन में सही लिखा है क्या पढ़ने सही है। देखिए ये चीज ले ली, यहां से अपन ने 2 माना तो ये नेगेटिव हो रहा था, नेगेटिव इसी में काम आ गया ना, याद रखो इसमें नेगेटिव काम आ चुका है। देखो कैसे, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी आप पुट करोगे ना, तो माइनस के 2x dx इक्वल टू dt बनता है, तो ये नेगेटिव पहले आ चुका है, तो क्या बन गया देखो बच्चों, इसे मैं लिखूंगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्योंकि आप जानते हो ये 1/2 कहां चला गया, ऊपर चला गया। बता दीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि कैसे याद किया आपने, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, माइनस 2x dx dt हो गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा स्पीड अपने आप पकड़ लोगे आप जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे। इसके बाद सुनिए अगला, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था, और इसने पूछा है समाकल गुणांक की ज्ञात कीजिए ओनली, ठीक है ना, वही समाकल गुणांक पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का, वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और कब पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2015। और क्वेश्चन है समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण आपको दे रखी है बच्चों, अवकल समीकरण है x माइनस 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू x माइनस 2 y बराबर x, सॉरी क्या है, प्लस का x क्यूब 2x माइनस 1 का समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं भाई, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, तब तक लगाओ माइंड अपना। का
समाकल गुणांक ज्ञात कीजिए। लगाइए माइंड, लगाओ बच्चों, माइंड तो आपको लगाना ही पड़ेगा भाई। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आराम से, आप माइंड लगाइए, टाइम दे रहा हूं मैं आपको, माइंड लगाइए इस पर। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन है x माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है एक्स क्यूब अपॉन 2x माइनस वन। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। लगा लिया माइंड आपने। अब पहली चीज तो इसको पकड़िए, क्या पूछ रहा है, इस पर आइए, समाकल गुणांक। दिमाग में एक बार क्लिक हो जाना चाहिए, इंटीग्रल फैक्टर पूछा है, तुरंत dy बाय dx की तरफ नोटिस कीजिए। dy बाय dx की तरफ नोटिस करते ये चीज नोटिस कर लीजिए कि वहां कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तुरंत आप इसको इधर भेज दीजिए। तो देखिए आप लोग क्या करोगे, dy बाय dx इक्वल टू, ये देखिए क्या बनेगा, x माइनस टू अपॉन x माइनस वन y प्लस एक्स क्यूब 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। क्लियर है। अब देखो ये इधर जाएगा ना, तो देखिए मैं तो लिख रहा हूं, बाकी आप रफ में करो तो कोई जरूरी नहीं है, इसको लिखो सीधा, मेरे को तो इसी टर्म से काम है। एक कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रह गया, सकता है आगे पूछे ही नहीं पूछे, मैं तो एक बता रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज बताइए, आपको इंटीग्रल फैक्टर देगी ना, e की पावर क्या माइनस एज इट इज क्या रहेगा, पूरी बताइए मुझे, 3dx होगा कि नहीं होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब क्या करोगे, सिंपल सा, बिल्कुल इजी, छुपा के 0 के बराबर, बताइए e की पावर x लिया ना मैंने, 1 अपॉन x ले लिया, कोई दिक्कत है किसी को, x बराबर 0, यहां 0 यहां 0, यहां क्या आ गया, सीधा सीधा 2 आ गया, कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताइए 1 अपॉन x माइनस वन, x बराबर क्या पुट करोगे 1, तो देखो इसे छुपाया है तो यहां 1 तो कितना आ गया माइनस, ये लीजिए माइनस, ये dx, ये तो हो गया। अभी आ जाएंगे आंसर, देखिए इसके, मैं सोल्व कर रहा हूं, ये बात याद रखना। e की पावर, कई बार बच्चा सोचता है सर आपने तो इतना टाइम लगा दिया, अरे भाई इतना टाइम तो लग गया, मान रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही। बताओ बच्चों, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, 2 log x माइनस के log x माइनस वन, सीधा मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं, चलो e की पावर log x स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, ये लो मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूं x स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, कहीं पर नजर आ रहा है x स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, ये रहा बच्चों x स्क्वायर अपॉन x माइनस वन, ये क्लियर हो गया। अब बताइए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, आप कहते हो कि इसमें क्या लगाइए, ट्रिक लगाइए, बताओ कौन सी ट्रिक लगेगी, आप खुद सोचो। इंटीग्रल फैक्टर के लिए एक स्टेप तो देखोगे ना, एक स्टेप तो आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले तो हर मेथड का 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, जब प्रॉपर तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको कई सारी चीजें याद हो जाती है, और वो याद होने के बाद ही वो रिजल्ट बन जाते हैं आपके माइंड में, अपने आप ही रिजल्ट तैयार होने चालू हो जाते हैं। क्योंकि कम से कम आप लोग सोच सकते हो, ग्रेजुएशन का जो मैटर है वो बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, और जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें आप देखो ग्रेजुएशन का जो मैटर आ रहा है वो मतलब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कारण है कि वो थ्योरी नहीं पढ़ी उन्होंने पूरी, ठीक है। मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा किसी कारणवश, मैं उस चीज को जाहिर नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, मैंने बोला सिलेबस तो सिलेबस में करवाऊंगा, ठीक है। अब वो तो आप जानते हो कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो दूर होगी तभी मैं कुछ आपसे कह पाऊंगा, बाकी मेरे को जैसे जैसे अभी टाइम मिलेगा अभी वैसे वैसे मैं क्लास आप लोगों के सामने भेजूंगा, ठीक है भाई। तो आप लोग बताइए मुझे, समझ में आया आपको कि क्या, कहां तक आपको जितने मेथड आपने पढ़ लिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करोगे।
क्वेश्चन ट्राई करने का मतलब ये होता है कि दिमाग लगाओगे उस क्वेश्चन पे, चाहे 2 स्टेप हो रही है कोई दिक्कत नहीं, सोल्व करने पे 2 स्टेप लग रही है, अभी लगने दो 2 स्टेप, अभी होने दो, टाइम लगने दो, उसमें 2 स्टेप के बराबर आप सोल्व करके टाइम दे रहे हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आना चाहिए। रट्टाफिकेशन से नहीं करनी कि जैसे मान लो हाँ भाई इसका आंसर 5 है, रट लिया, जब ये नजर आया 5 हो गया, वो लास्ट का काम है। जब एग्जाम के 1 महीने या 2 महीने रहते हैं तब का काम होता है कि रिजल्ट अपन को तैयार करने होते हैं, अभी नहीं। ठीक है भाई, तो इतनी बातें मैंने आपको बताई, इनमें कोई भी इश्यू हो। और दूसरी बात, आप लोग ये भी बात समझ के चलें कि आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए। किस बात का टारगेट होना चाहिए वो सुन लीजिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए किसका, आपका टारगेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से पढ़ना। आपकी पढ़ाई आप करते रहिए, ठीक है, और जितना आप लोगों का ग्रेड के जो लेक्चर है वो आप पढ़ रहे हो, जो भी आप जहां से पढ़ रहे हो पढ़ें, लेकिन ये भी आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे जो आपके सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है तो काफी डीपली जाने पर भी समझ में नहीं आती, कई चीजें ऐसी होती है जैसे मेरे से कोई पढ़ा हुआ स्टूडेंट है तो मेरी लैंग्वेज को जल्दी पाएगा, या फिर और कोई ऐसा होता है कि किसी न किसी टॉपिक में कोई न कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कि आराम आराम से आप पढ़ते जाइए, अपनी तैयारी को जारी रखें, और साथ में आप लोग ध्यान दें आपका जो सेकंड पेपर, ये जो सब्जेक्ट है, के अलावा जो जीके है वो सब आप, ठीक है। और एक बात ध्यान दें, नई शिक्षा नीति एनईपी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ बदला हुआ है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। आज बच्चों में 2 चीजें और बदल रही है, वो सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग इस बात पर नोटिस कर लेना। जैसे कोई 4 सेमेस्टरों से पढ़ के निकला है, वो डायरेक्ट आप एमएससी के लिए मधुस के लिए इंटीग्रेटेड जो कोर्स पहले स्टार्ट हुए थे, एमएससी पीएचडी वगैरह है, कई सारे हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। अब वो 1 बाय 1 आपको स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप जानते हो कि उसके लिए भी अप्लाई कर पा रहे हैं, तो नॉन जेआरएफ, नॉन के पास नेट की डिग्री भी नहीं है, ठीक है, क्लियर सी बात है। तो आप लोग अपनी मेहनत करें अच्छे से, ये नहीं होता कि अभी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आ गई तो आगे नहीं है, ये सब कंटिन्यू चल रही है। आप देखो ऐसे देखते देखते तो कितने साल हो गए, वैकेंसी कंटिन्यू आ रही, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करें। थैंक यू आज के लिए, कल अपन आगे की बात अगली क्लास में बात करेंगे। हाँ, अभी कोई फिक्स नहीं हो रहा ना, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसलिए, ठीक है। और आप खुश रहें, अपनी तैयारी को ढंग से करते रहें, ठीक है भाई। थैंक यू आज के लिए। लाइक शेयर के लिए कहना नहीं पड़ता, ये तो तुम ही जानते हो, अच्छे से समझते हो बच्चे। थैंक यू।